बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मी एंड माय लाइफ। नाजरीन, आज मैं बात करने लगी हूं एक बहुत ही मशहूर ब्रांड और उनकी चवलों के बारे में। और ये सिर्फ एक ब्रांड का हवाला मैं दूंगी, वैसे तो इस तरह के बहुत सारे ब्रांड और भी हैं जो इस तरह की फजूल हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रांड सर फहरिस्त है। हाँ जी, बिल्कुल, मुझे उससे कोई दुश्मनी ज़ाती नहीं है, मुझे कोई उनसे इख्तलाफ नहीं है, मैं उनकी खुद कस्टमर हूँ। लेकिन ये बात करना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ, क्योंकि ये ऐसी एक फ़ज़ूल हरकत है जो मुझे इंतहाई मतलब बुरी लगी और मैंने सोचा कि इस पे आवाज़ उठाई जाए। जी बिल्कुल, वो ब्रांड है खाडी। खाडी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और पाकिस्तान के तकरीबन कोई 30 से ज़ायद शहरों में उनकी 60 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। अब तो पूरी दुनिया में उनके आउटलेट्स मुख्तलिफ ममालिक में बन चुके हुए हैं। ख़वातीन का पसंदीदा ब्रांड है और ख़वातीन उनसे हर सीज़न के कपड़े खरीदती हैं। खादी ब्रांड अभी थोड़े अरसे पहले मुझे उनसे जो लास्ट शॉपिंग मैंने की है, तो मुझे ये बात मेरे इल्म में आई। हालांकि ये कि वो उनके बकौल ये 1 साल से इम्प्लीमेंट है, लेकिन मेरे इल्म में अब आई और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ और मैंने उनसे मेरी अच्छी खासी मुँहमारी भी हुई और मैंने बहस भी की। मैं बराह रास्त जो है ये मैसेज अवाम को और इनडायरेक्टली ये मैं खादी के जो ओनर है उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ, शमून साहब तक, कि जनाब खादी आपका बहुत बड़ा ब्रांड है। आप वहाँ पर जब ख़वातीन सूट लेने आती हैं, आपसे हम 50 सूट लें या 100 सूट लें तो हमें जी साथ में बैग भी परचेज़ करने पड़ेंगे। कितने अफ़सोस की बात है कि आपका ब्रांड है, आपकी पब्लिसिटी है, आपकी चीज़ हम लेके जा रहे हैं, लेकिन बैग के पैसे भी हम आपको अदा करें। आज से कुछ साल पहले जो जीएसटी लगना शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने तमाम जितने भी होलसेलर थे या जितने रिटेलर थे सब पर 17% जीएसटी लगाया। उस वक्त भी ब्रांड्स ने क्या किया कि जीएसटी एक्स्ट्रा ऐड करना शुरू कर दिया, यानी आप चीज़ भी लें, आप उनसे खरीदें भी और आप टैक्स भी खुद पे करें। आप कारोबार कर रहे हैं, आप उसमें से मुनाफा कमा रहे हैं, आप उसमें से जो है लोगों को रोज़गार उसमें से मिल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वो आपका सर दर्द है। वो 17% जीएसटी गवर्नमेंट ने आपकी सेल पर लगाया था, ना कि कस्टमर की परचेज पर लगाया था। एक तो ये गलत कदम था। हम लोग ऐसे हैं कि जनाब हम सब कुछ हज़म कर जाते हैं, हम वो भी हज़म करके और 17% चुप करके हमने पे करना शुरू कर दिया। अब ये है कि उनसे आप सूट लेने जाएँ, आप 50 सूट ले लें, 100 सूट ले लें, आपको साथ उतने ही बैग परचेज़ करने पड़ेंगे और वो 30 रुपए पर बैग आपसे ले रहे हैं। अब कुछ ब्रांड ने तो इसको रिप्लेस कर दिया कि उन्होंने वो दूसरे पॉलीथीन बैग जो थे वो प्रिंट करके देना शुरू कर दिए। कुछ ने उसको और रिप्लेस कर दिया, उन्होंने जो ये जो कागज़ के बैग थे वो ख़त्म कर दिए। उनकी नॉन अफोर्डेबिलिटी की वजह से या जो भी था, उन्होंने कर दिए। इन्होंने जनाब बैग जो है वो आप लें तो वो कहते हैं जी इसके पैसे पे करें, और अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप उसे अपने हाथों में उठाकर लेके जाएँ या आप घर से कोई बैग लेकर आएँ, कोई थैला लेकर आएँ। जैसे पुराने दौर में हमारे अब्बा, चाचा वगैरह जाते थे सामान लेने, हमारी अम्मियाँ जाती थी प्लास्टिक की टोकरियाँ लेकर और वो थैले लेकर जाते थे। तो सेम अगर आपने खाड़ी पे शॉपिंग करने जानी है तो अपने साथ आप जो है वो थैला लेकर जाएँ जी। अच्छा जी, उसके बाद आपको अगर वो आप नहीं लेकर जाएँगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब 30 रुपए के हिसाब से अगर आप 50 बैग लेते हैं, तो वो आप ग काउंट कर लें कि कितने पैसे बन गए जी, 1500 रुपए आपको वो साथ में बैग्स का देना पड़ेगा। तो ये इंतहाई एक मैं कहती हूँ चवल किस्म की हरकत है कि आपका वो कस्टमर जिसके सर पे आप रोज़गार कमा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया और आप इतना उस पे से जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, उसी कस्टमर की जेब से आप 30 रुपए और भी निकाल रहे हैं बैग की सूरत में। तो ये मुझे इंतहाई दुःख हुआ और मैंने उनसे बहस भी की और मुझे गुस्सा भी आया कि ये क्या हरकत है कि आपका कस्टमर आपसे चीज़ भी ले, आपकी सेल भी करवाए, आपको फ़ायदा भी पहुँचाए और अपने सामान को उठाने के लिए बैग भी आपसे खरीद के लेके जाए। ये इस बात पर मैं इंतहाई मुझे गुस्सा है और मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग जो हैं हमारी जो है या तो हम परचेज़ बंद करें इन लोगों से या फिर इस पर आवाज़ उठाएँ और एहतजाजन हम ये अपना पैगाम जो है वो उनके ओनर तक ज़रूर पहुंचाएं। मेरी इस वीडियो में अगर आप नहीं चाहते कि इसको आप लाइक करें या शेयर करें तो अपनी आवाज़ में ये पैगाम ज़रूर रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचाने की कोशिश करें और इसको वायरल करें, ताकि हम ये जो एक गलत हरकत हो रही है ना इसको हम रोकने में अपना किरदार अदा कर सकें। बाकी जनाब मैं बाकी ब्रांड से भी ये कहूँगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब उनका एक मैनेजर फरमा रहा है जी कि प्लास्टिक बैग दोबारा लाने की सोचा जा रहा है और हम ये जो गत्ते का बैग है या कागज़ का बना होता है इसको हम ख़त्म कर रहे हैं।
क्योंकि जी वो महँगा पड़ता है। तो जनाब, ये जो इतने सारे पाकिस्तान में सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं ना, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये दरख्वास्त है, उन्होंने करना तो कुछ नहीं है सिवाय लोगों को तंग करने के, लेकिन इनको आप इस्तेमाल में लाएँ और इनका पेपर बनाना शुरू करें, क्योंकि ये इसी मकसद के लिए लगाए गए थे, जो अब सिर्फ़ हमारी ज़मीनों का पानी चूस रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस पे फ़ोकस करें, और जहाँ पूरी दुनिया में कागज़ बंद हो रहा है पॉलीथीन, वहाँ पाकिस्तान में बनने जा पूरी दुनिया में पॉलीथीन बैग जो है वो ख़त्म होने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको दोबारा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, और ब्रांड्स खुद इसमें जनाब कह रहे हैं कि जी हम दोबारा से प्लास्टिक बैग इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो जनाब, ये पैगाम मेरा एक बहुत अहम पैगाम था जो मैं पाकिस्तानियों तक पहुंचाना चाह रही थी। अगर मेरा मैसेज अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।